आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि लगातार एसएमपी न्यूज के बातों को संज्ञान में लेते हुए अब रांची के हर क्षेत्रों में नगर निगम के द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है, अतिक्रमण मुक्त हो हमारा रांची। यह विजुअल आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ अधिकारियों के द्वारा पहले हिदायत दिया जा चुका है। ओटीसी ग्राउंड का करीब के आपको विजुअल में दिखा रहा हूँ और इन दुकानों को हिदायत देकर छोड़ा गया था कि आप अपनी दुकानों को हटा लेंगे, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। फिर भी इस पर अधिकारियों ने क्या कहा हम आगे सुनेंगे। आज अभियान चलाया गया है फिर से कचहरी चौक से लेकर मेन रोड तक। इस बार जो अभियान चलाया जा रहा है वो बहुत ही खास बात है, क्योंकि इस बार किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। हर किसी को बोला जा रहा है कि आप अपने कायदे में दुकानों को लगाएं, लेकिन कोई भी सुनने को अभी जो स्थिति दिख रही है तैयार नहीं है। ये विजुअल मैं आपको रातू रोड, पिस्का मोड़ और ओटीसी ग्राउंड का दिखा रहा हूं। यहाँ पे अधिकारियों के द्वारा हिदायत देकर के छोड़ा गया था कि आप अपने दुकानों को पीछे कर लें, फिर भी किसी को फर्क नहीं है। जस के तस अपनी जगह पे वो बने हुए हैं। फिर भी आज मेन रोड में जो हुआ वो आप भी देखें क्या हुआ आज कचहरी रोड में और मेन रोड में, और क्यों हुआ और क्यों बार बार ये ऐसा हो रहा है। अधिकारियों के द्वारा भी आप सुनेंगे कि आखिर अधिकारियों ने क्या कहा, कि क्या सही में नगर निगम के अधिकारी चाहते हैं कि गरीबों को हटा दिया जाए या फुटपाथ पर दुकानदारों को हटा दिया जाए। वो विजुअल के माध्यम से आज मैं आपको दिखाऊंगा और वो क्या हिदायतें दे रहे हैं इस बार के अभियान में, वो आप भी सुने और किसके चलते वो परेशान हो रहे हैं। फिर भी हम आइए बढ़ते इस विजुअल की तरफ। आपको ये बताओ क्या है, बताओ आपको क्लियरली बताओ क्या चीज है। कितने दिन से इधर सुन लो, पहले सुन लो, हमेशा के लिए बात सुन लो, पहले समझ लो बात को। हम लोग हमेशा तुमको समझाते हैं कि इधर रोड में नहीं लगाना है, उसके बावजूद भी तुम लगाते हो। क्या है, आदमी है या क्या है? मुझे लैंग्वेज नहीं आता है बोलने, या तुम्हें समझ में नहीं आता है। बताओ 8 तारीख को इनको बता के गया हुआ है। देखो 8 तारीख को उस दिन भी बताया गया, प्रसंगी आपको आकर के समझा के गया है। ये अंदर रूम जो बना के रखा है उसके लिए बोला गया। क्या रास्ता 50 को रास्ता खोल के रखा है, रास्ता नहीं मिला है। तुमको जितना दुकान आवंटन है, सुनो, जितना दुकान आवंटन है उसी दायरे में अपना काम करो। इधर रोड में मत करो, ये फुटपाथ है, पैदल चलने वालों के लिए है। कुछ लोग कमेंट करके ये भी बातें उठा रहे हैं कि कुछ लोग गरीबों को प्रताड़ित कर रहे हैं और खास करके एसएमपी पे वो दबाव बना रहे हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे नीचे विजुअल में भी देख सकते हैं। काफी विजुअल हम हक की बातों को लेकर के लगातार उठाते आ रहे हैं और जिसका नतीजा भी आज ये दिख रहा है। यह एसएमपी ने भी पूछा था क्या गरीबों को हटा दिया जाए, तो अधिकारियों ने क्या कहा है वो भी आप सुनेंगे इसी विजुअल के माध्यम से। क्या प्रॉब्लम हुआ? ऐसा कि देखिए हम माल नहीं गिरा है, फसल नहीं गिरा है। ये आपका है, मेरा कब्जा है। ये किसका है? नगर निगम आम पब्लिक का है। ये नगर निगम का है ना, लेकिन ये आम पब्लिक के लिए है। तो नगर निगम का आप कब्जा कीजिएगा। आपका कहाँ लॉक हुआ बताइए? देखिए जहाँ मूत्र हग रहा वहाँ। हाँ तो वहाँ जाइए, तो साफ सफाई हम लोग करवाएंगे, वो हम लोग करवाएंगे। आप जाइए वहाँ शिफ्ट कीजिए। आप वहाँ छोड़िएगा तो नहीं लोग यूरिन करेगा सर। ऑलरेडी वो सब वहाँ एरिया में आप वहाँ जाइए, अपना एरिया में जाइए। ये फुटपाथ है, पैदल चलने वालों के लिए, पब्लिक के लिए। पब्लिक चल रहा है रोड में, गाड़ी जाम लग रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? अब हम जा रहे हैं सर। तो फिर ऐसा क्यों काम कर रहे हैं आप? कहाँ कुछ कर रहे हैं सर? देख रहे हैं बकवास कर रहे हैं क्यों? आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए सीधा। आपको जो जगह मिला उसी दायरे में रहिए, दायरा से बाहर आइएगा तो आपको दर्द होगा, जान लीजिए। अभी हटा दो, नहीं तो जितना बचेगा सब। ये हमेशा के लिए दिमाग में रखो कि यहाँ रोड पर नहीं लगाना है, ठीक है? जो पैरामीटर आपको दिया गया है वहाँ लगाना है। क्या पहली बार बोल रहे हैं ऐसा? तो फिर और ये कई बार बताया गया कि यहाँ नहीं लगाना है। मजबूरी है सर, पेट का मजबूरी है। पेट का मजबूरी सभी लोग का है, पेट का मजबूरी सभी लोग का। सब आप आदमी है ना, आपका पेट है, सभी लोग आदमी, सब लोग का पेट है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के दायरे में जाकर के वो काम करेगा। आप अपने दायरे में काम कीजिए ना जी, आपको मिला हुआ है आप काम कीजिए। जब जगह फिर जगह नहीं है, रास्ता किसी ने बनेगा, आप जाइएगा तब ना। ऐसे सब कुछ आपको बना बनाया मिले, कुछ अपने से मेहनत कीजिए ना। बिना मेहनत का पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ भी एक नजर आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। कचहरी परिसर का एक गली है, कैसे लोग इसको स्वच्छ रखे हुए हैं। इस पर भी हमने अधिकारियों से सवाल उठाया है। अधिकारियों ने क्या कहा है हम वो भी आगे सुनेंगे, और हमने यह भी कहा है कि जो दुकानदार सड़कों पे लगा रहे हैं यदि उनको यहाँ कर दिया जाए तो बेहतर होता है। कचरा वगैरह चाय का कप्पी सब
सब फेंकता है तो सुन लो, उसका फाइन करेंगे आप बाहर लगाने फिर। अगर ऐसा किया मना करो, कौन है बताओ, इस तरह का किया तो फाइन करेंगे फिर, समझ गया। ये लोग जितना ठेला लगाते हैं ना कचहरी में, वो सब फेंकता है। ये लोग बेचारा लगा तब तो साफ होने से पेशाब करता था। नहीं तो जो है मना तो करो। हम लोग बहुत मुश्किल से जो साफ फेंक रहा है करवाए। उसको जाकर बताओ कि ये फेंक रहा है, रोज झंझट करता है। समझ गया। अगर यहाँ अगर फेंक रहा है उसको बताओ, इंडिकेट कराओ कि यही फेंक रहा है। हाँ, तुम यहाँ पर हो, तुम देख रहे हो कौन फेंक रहा है, सबका पहचान होना चाहिए। कम से कम इससे तो कम से कम बंद हुआ है यहाँ पे। पेशाब करता था। हाँ, पूरा यहाँ तक मुद्दा था, कुछ बंद हुआ। तो रोकिए, नहीं मानता है, हम लोग हमेशा आते हैं, उसको बताओ कि कौन फेंक रहा है, ठीक है। इसी से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ सब्जी मंडी वाले हैं, उस खबर को भी हमने प्रमुखता से दिखाया था कि सब्जी मंडी वालों को जगह नहीं है, लेकिन जब उनके लिए जगह बन गया है फिर भी वो कहाँ लगा रहे हैं और क्या कहना है उस पे उनका, फिर से सुनते हैं। सर जगह दिया गया है, हाँ, जगह दिया गया है यार। उसके बावजूद भी वो लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं, तो अब ये लोग कल से वहाँ नहीं जाइएगा ना आप लोग। लगेगा। कल से वहीं जाएंगे। कल से नहीं लगेगा, हम लोग अब जब्त करेंगे तुम्हें। नहीं, आप लोग वही लगा ले। बार बार रास्ता में लगाओ, 1 नंबर रास्ता हो गया। नहीं नहीं सर, आप लोग कोई वही दिक्कत नहीं है, वहाँ लगाओ जा करके तुम लोग। जब आपको अलॉटमेंट वहाँ कर दिया गया, नहीं हुआ, जगह अलॉटमेंट हो गया है। बार बार ये बोल के कि जगह नहीं है, नहीं सर, नहीं, गलत है, बोल दिया। इन सब्जी मंडी वालों को के बातों को एसएमपी न्यूज ने उठाया था कि आखिर सब्जी मंडी वाले आखिर कहां जाएं जब इनको हटाया जा रहा है। तो इनको ऑलरेडी जयपाल सिंह स्टेडियम के समीप जगह दिया जा चुका है, उसके बावजूद भी यह वहां जाने को तैयार नहीं है। पहले उनका कहना था वहां गंदगी है, लेकिन उस गंदगी को भी वहां पे साफ कर दिया गया है, फिर भी वहां पे ये जाने को तैयार नहीं है। आखिर इसमें दोषी कौन? वो जो बीच वाला पार्क और इसके बीच में जो गली है, आप लोग उधर शिफ्ट कीजिए, ठीक है। वहाँ थोड़ा बहुत सफाई का जरूरत है तो उसको करवा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ अपने से मिल के आप लोग उसको जैसे बोलिएगा कर लीजिए, एडजस्टिंग वहीं पर आप लोग प्रॉपर रूप से लगाइए, मत लगाइए, ठीक है। ये आपको आज बता दिया गया, कल से आप लोग वहाँ लगाइए। एक डस्टबिन में दोनों गिनिएगा, वो भी बोल रहा है मेरा आपका भी तेल इधर में मेरा। कहाँ आपका निकालिए, दिखाइए तो कहाँ डस्टबिन है, दिखाइए हमको डस्टबिन दिखाइए। कार्टून में सब रखा हुआ है। कौन सा कार्टून? कार्टून डस्टबिन होता है। डस्टबिन का फाइन मालूम है? आप डस्टबिन खरीदिए दो को, हो जाएगा। फाइन मालूम बार बार बोला जा रहा है 2 डस्टबिन हरा हरा नीला उसको खरीदिए। पहले वाला को बोले थे रखा हुआ था, लिया आप हुआ। डस्टबिन खरीदिए पहले। नहीं लिवायत नहीं रखिए सामने। 1 मिनट समझ लीजिए, और कोई भी दुकान बिना डस्टबिन का आप नहीं खोलेंगे। डस्टबिन के साथ में कचरा नहीं फैलाना है यहाँ पर, और अपने समझिए। सुनिए, इस दुकान को वहाँ शिफ्ट कीजिए, यहाँ देखो, लोग जगह को देखो, वहाँ ठीक है, हो जगह जाता है देखो, ना, वहाँ adjust हो जाता है। अकेला बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आप लोग वहाँ रोड क्लियर रखिए। सुनिए, ये पार्क के बगल में जो गली है, हटाइए आप, अभी हटाइए इधर, जल्दी हटाइए। 10 दिन पहले हटाया गया था। जल्दी हटाइए। 10 दिन पहले क्लियर किया गया था। रोड एकदम 10 दिन पहले क्लियर हम किए हैं और आप लोग फिर अतिक्रमण शुरू कर रहे हैं। वो ठेला किसका है? बार बार नहीं हटाएंगे। जो भी ठेला है उधर लगाओ, यहाँ से हटाओ, ठीक है। पैसा देख रहे हैं। अरे हम लोग को बोला गया है इधर बस बोल रहे हैं, गरीब आदमी के साथ मत सुनिए, करिए। 1 मिनट। आप जान रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे एक हैं। मिनट हम भी गरीब चाहते आदमी हैं खाली हो आप जाए। वर्ड यूज किए ना, गरीब आदमी। गरीब आदमी से पूछिए खड़ा करके कि कितनी बार हम लोग इस तरह से लगाने के लिए समझाए मान रहे हैं हैं। मालिक। हमने नहीं माने, उसको बोले कि आप यहाँ रहिएगा, इससे आगे नहीं बढ़िएगा। नहीं, हम यहाँ लगाएंगे। ये कौन सा गरीब आदमी होता है बताइए आप हमको। एकदम सही, लेकिन आप तो फिर ऐसा मत बोलिए। सामान लेके हम आइए। जितना आप उसके लिए केयर कर रहे हैं ना, कहीं उससे एक प्लस में हम केयर करते हैं, ये जान लीजिए। ये चीज मत बोलिए। नहीं सर, बढ़ के तो कोई नहीं लगाता। आप लोग ये करते हैं, लेकिन हम लोग पूरा लोग को बोलते हैं कि हम लोग ठीक है, आपकी ड्यूटी है, आप जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं, मगर जो सब करेंगे, सब करेंगे। आज बताओ कल लगा
लेकिन कुछ बड़े दुकानदारों के चलते ये खामियाजा छोटे दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। आखिर क्यों ऐसा, इस विजुअल के माध्यम से मैं आपको आज दिखाऊंगा कि क्या कारण है। फुटपाथ दुकान लगातार समस्याओं से वो परेशान हो रहे हैं। तो क्या बातें चल रही हैं, क्या बातें हुई, मेरे ख्याल से आप बातों को समझ गए होंगे कि आखिर इनको क्यों परेशान बार बार किया जा रहा है, कारण क्या है, क्या बोला जा रहा है इनको अपनी दुकानों को कैसे लगाने के लिए बोला जा रहा है। ये बातों को समझने को तैयार नहीं है। यहां देखें, हर किसी के पास अपना दुकान है, लेकिन अपने सामानों को निकालकर कहां रखे हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। विजुअल के माध्यम से मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं और एसएमपी झारखंड न्यूज लगातार ये प्रूफ के साथ खबर दिखाता है कि क्या स्थिति दुकानदारों ने बनाकर रखी है। जिसके पास दुकान भी है वो अपनी सारी सामानों को निकाल करके दुकान के बाहर सड़क किनारे रख देते हैं, जिसका नतीजा है जाम। जैसे किसी को अपने वाहन को पार्क करना है, अपने गाड़ियों को पार्क करना है, तो जहां जगह खाली है वहां दुकानदार अपने सामान को रख देते हैं। तो फिर गाड़ियां कहां खड़ी होंगी? सड़कों पर। और जब गाड़ियां सड़कों पर खड़ी होंगी तो होगा जाम। और फिर हम कहेंगे कि प्रशासन जाम की समस्या के लिए कुछ नहीं कर रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये शायद हमें खुद पता नहीं। फिर भी हम पहुंच चुके हैं मेन रोड। अभी तक यहां पे नगर निगम के अधिकारी नहीं आए हैं। उसके पहले का विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या स्थिति है मेन रोड में, कैसे दुकानदार अपने सामानों को निकाल करके दुकान के बाहर नाले के ऊपर रखे हुए हैं। तो आप अब बताएं कि यहां पे जहां पे पैदल चलने का रास्ता है वहां पे दुकानदार अपने सामानों को निकालकर बाहर रख दिए हैं। ऐसे में जो फुटपाथ दुकानदारों को बोला गया था कि अपने सामानों को आप नाले के ऊपर रख करके बेचें, तो अब वो फुटपाथ दुकानदार कहां जाएंगे? वो चले जाएंगे सड़क किनारे। तो फिर समस्या होता है जाम। तो इन बड़े दुकानदारों के चलते छोटे फुटपाथ के जो दुकानदार हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं और उन पे कार्रवाई की जा रही है। अब देखें, आप यहां पे अधिकारी पहुंच चुके हैं, तो ये दुकानदार कैसे अपने सामानों को लेकर के दुकान के अंदर लेके जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब इनके पास ऑलरेडी दुकान है तो फिर ये अपने सामानों को बाहर निकाल करके क्यों रख रहे हैं? सबसे बड़ा जाम का समस्या तो हमें लगता है कि ये बड़े व्यवसायी हैं और इनके चक्कर में फुटपाथ दुकानदार लगातार पीस रहे हैं और उनको भी समस्या झेलना पड़ रहा है और उनका भी फाइन कट रहा है इन बड़े व्यवसायियों के चलते। लेकिन कुछ छोटे दुकानदार भी, जिसको फुटपाथ पे जो दुकानदार अपने दुकानों को लगाते हैं, वो भी कोई कहीं भी कम नहीं है, क्योंकि पीछे में जगह रहते हुए अपनी दुकानों को आगे बढ़ के लगाते हैं कि शायद ज्यादा सामान बिक जाए। तो यह भी कहीं ना कहीं गलत है। तो समस्या जो है और जो कार्रवाई हो रहा है ये इसके खुद दोषी हैं। और इसके बाद लोग कहेंगे कि प्रशासन परेशान कर रहा है या मीडिया वाले परेशान कर रहे हैं। तो जहां समस्या है पहले आप उसको ठीक करें। हमें उम्मीद है कि समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगा। फिर भी आइए सुनते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये व्यापक रूप में इस बार मुहिम लगाया गया था, मेन रोड, कचहरी रोड से लेकर मेन रोड तक। इसमें प्रशासन के लोग भी थे, नगर निगम के अधिकारी थे और अधिकारियों का कहना है कि ये लगातार मुहिम अब चलते रहेगा जब तक लोग सुधर नहीं जाते हैं। कुछ दुकानदार तो ऐसे भी हैं दुकान को खाली कर दिए हैं और अपने सामानों को बाहर ठेला पर बेच रहे हैं। एक विजुअल आप यहाँ देखें क्या स्थिति है बजरंगबली मंदिर के समीप में। इधर अंदर लगा रहे हो कोई बात नहीं, बाहर लगाए इधर रोड में उठ जाएगा, बता सुनो इसका अक्कल सन है, सुन लीजिए, नहीं लगेगा, सुन लीजिए, रोड से बाहर मत दुकान में लगाइएगा, दुकान के बाहर इधर मत सर्विस। दुकान है नहीं लोगों का, दुकान है इसका, उसके बावजूद भी लगा रहा है बाहर। दुकान रहते हुए बाहर लगा रहे हैं आप, ये तो गलत तरीका है। उसके बाद आप लोग बोलते हो कि गरीब को सताया जा रहा है, ये गलत तरीका है। देख रहे दुकान ऑलरेडी इसका अंदर में है, उसके बावजूद भी बाहर ठेला लगा रहा है। इसको नोटे
गजब स्थिति है। तो कुछ दुकानदारों ने रांची की स्थिति बद से बदतर बनाकर रख दी है, जिसका नतीजा है कि अतिक्रमण हमें नहीं लगता है कि यदि इन पे सख्त सख्त कार्रवाई जब तक नहीं की जाएगी तब तक ये अपने आप से बाज आ पाएंगे। वैसे दुकानदारों पे जो मानने को तैयार नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी दुकान है और अपनी दुकानों के सामानों को बाहर निकाल करके बेच रहे हैं, तो इन पे सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें व्यापक रूप में ये मुहिम चलाया गया आज कचहरी चौक से लेकर के मेन रोड तक, और कुछ दुकानदारों ने अपनी परेशानियों को भी एसएमपी न्यूज के समक्ष रखा है। हम उनके साथ भी हमने बात किया है कि आखिर उनको परेशानी क्यों उठाना पड़ रहा है। कुछ यहाँ पे नोकझोंक भी हुआ, सामान लोग अधिकारियों ने जब्त किया था, लोग गाड़ी से उठा ले गए। फिर भी इन सारे विषयों पे अधिकारियों ने क्या कहा, हम आइए उनसे बात करते हैं एक एक पहलू पे, और क्या कहा नगर निगम के अधिकारियों ने हम सुनते हैं। अरे नहीं ऐसे तो उछाल करके जबरदस्ती उतार रहे थे। कौन उतारा बोलिए तो कौन है जी? कौन उतारा? केस लोग दुकान बंद करके बता रहे हैं। आज कहां से कहां अभियान चला सुरेंद्र जी? आज हमारा कचहरी चौक से लेकर के मेन रोड हनुमान मंदिर तक अभियान चला, जिसमें कचहरी चौक के बाद जितने भी फूलपत्ती वाले हैं, नर्सरी वाले, उन लोग का अपने आवंटित जगह पर व्यवस्थित किया गया है, रोड किनारे से हटा दिया गया है। और कचहरी के सामने में जितने ठेला खोमचा लगता है उन लोग को हटा करके एक उसी का लिंक रोड है, वहाँ बहुत अभी गंदगी है, वहाँ बोला गया कि सफाई करके तुम लोग को यहाँ व्यवस्थित कर दिया जाएगा। तुम लोग इधर रोड को अतिक्रमण करके इस तरह से मत लगाओ, रोड को मुक्त रखो अतिक्रमण से। सब्जी वाले कुछ आरोप लगा रहे थे कि हमें जगह नहीं है, तो क्या उन लोगों के लिए कहीं जगह दिया गया है? सब्जी वालों के लिए जगह दिया गया, बाकायदे उन लोग को बना करके एक मतलब प्लेटफॉर्म बना करके दिया गया है, और बोला गया था कि आप लोग यहाँ बैठेंगे तो शेड भी लगा देंगे। बट उन लोग अभी तक वो लोग बैठना शुरू नहीं किए हैं, बार बार वहाँ से हटाते हैं, बोलते हैं आप लोग सभी वहाँ पर जाइए, बैठिए, मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा देर के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि बाजार जमने में समय लगता है, नया जगह जा रहे हैं तो समय लगेगा। वेंडर मार्केट बना तो उसको 6 महीना लगा जगह बनाने में, तो उसी तरह 2-4 महीना वो भी, बट उन लोग शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। प्रॉब्लम इस बात की आ रही है, वो लोग शिफ्ट करेगा तो बेहतर जगह है वो। अक्सर देखा जा रहा है, खास करके मेन रोड में और पर बाजार में, चाहे वो रातू रोड का ही क्यों हम बात ना ले लें, दुकान रहते हुए दुकानदार अपने सामानों को बाहर रख रहे हैं, तो क्या इन पे केवल धमकी देकर छोड़ा जा रहा है, चेतावनी देकर कि इन पे अब कार्रवाई होगा आगे? देखिए, इन लोग को बार बार, एक बार की बात नहीं है, हम लोग हमेशा इन लोग का सामान कभी उठाते हैं, कभी फाइन काट के दे रहे हैं। ये सिचुएशन कंटिन्यू चल रहा है। इन लोग का लगता है कि इतने ज़्यादा कमा रहे, पैसा देने में इन लोग को कोई ये नहीं लगता है, पैसा फेंकने में मतलब कुछ नहीं लगता कि मेहनत का पैसा है। यदि जिस दिन ये लोग सोच लेंगे कि हमारा मेहनत का पैसा जा रहा है, उस दिन से ये अतिक्रमण करना छोड़ देंगे, अपने दुकान में ही रहेंगे। नहीं, क्यों? कस्टमर क्या दुकान के अंदर नहीं जाके ले सकता है? उसको बाहर डिस्प्ले करना जरूरत है क्या? हर आदमी को धीरे धीरे मालूम चल जाता है कि कहाँ क्या सामान मिलता है। रही बात इन कस्टमर का फ्लो का, इन लोग सोचते हैं कि कस्टमर आगे निकाल देंगे तो मेरा बिकेगा। नहीं, कस्टमर प्यार चाहता है, आप प्यार से पेश आइएगा ना, कस्टमर आपको ढूंढ के जाएगा आपसे सामान लेने। और यहाँ जो रोड में लगा लेते हैं, अब देखिए अब ये सामान उठाएं तो एक मोदी साहब है पूरा उलझ गए। अरे क्या गलत कर रहे हैं आप आपके साथ? हम आपको व्यवस्थित कर रहे हैं, आपका हम दुश्मन नहीं है, हम आपको चाहते हैं कि आप अच्छे ढंग से बिजनेस करें। आप बिजनेस कीजिएगा तो हम भी रहेंगे ठीक से। हम किसके पास सामान लेंगे? हम उन्हीं के पास जाकर सामान लेंगे ना, दूसरे पास तो जाएंगे नहीं। तो ऐसा क्यों सोच रखते हैं कि हम रोड फैला कर रखें तो मेरा जाएगा? ऐसा नहीं है। रातू रोड में अभियान चलाया गया पंडरा से लेकर कुछ देर पिस्का मोड़ तक, लेकिन फिर से कुछ दुकानें सजने लगी हैं, तो क्या उन लोगों के ऊपर फिर से कार्रवाई होगी है या ये बंद हो गया अभियान? नहीं, अभियान बंद नहीं होगा, अभियान हमारा कंटिन्यू जारी रहेगा। मेन रोड, रातू रोड और अन्य जो मेन रोड पड़ता है, मुख्य जो भी है, वो सारे रोड में चलेगा। जो भी दुकान लग रही है अगेन उस पर जा करके हम उसको अतिक्रमण मुक्त करेंगे। और यदि कोई बार बार रिपीटेशन कर रहा है तो उसको हैवी पेनाल्टी हम करेंगे, ताकि उसको समझ में आएगा कि हमें जो बोला जा रहा है प्रशासन की ओर से, हमें बात को मानना चाहिए। हैवी पेनल्टी जैसे हम क्या एक अमाउंट, जैसे किसी को लगे कि हमारे माध्यम से लोग जाने कि हमें इतना पेनल्टी लग सकता है? देखिए, दुकान के ऊपर डिपेंड करता है और कृत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का गलती कर रहे हैं और किस टाइप का दुकान है। दूसरी एक्चुअली क्या है, एक मानवता भी मैटर करता है, वो चीज़ भी हम देखते हैं। धारा लगाने के साथ साथ हम मानवता को भी देखते हैं कि क्या वो व्यक्ति इस लायक है या नहीं है, ये जज करते हुए उसके ऊपर पेनाल्टी करते हैं। अभी हम लोग का हालात बहुत खराब है सर, अगर हम लोग ऐसा ही किया जाए। अच्छा, एक चीज बताइए आप हमको कि अभी आप यहाँ देखे मुहिम चला, आप लोग फुटपाथ वाले हैं, दुकानदार वाले भी सामान बाहर निकाले थे, अंदर कर दिए थे, फिर वो बाहर क्यों निकाल रहे हैं?
अब तो ये तो बात दुकानदार से ही पूछना पड़ेगा सर। क्या उन लोग के चलते भी आप लोग नहीं पीस रहे हो? हम लोग को तो दिक्कत हो ही रहा है सर, इसलिए कि हम लोग को एकदम आगे फिर आना ही पड़ता है। क्या कहेंगे, उन लोग के चलते आप लोग पीस रहे हो? हाँ सर, उन्हीं लोग के चक्कर में पीस रहे हैं हम लोग। वो लोग दुकानदार है, उसके बाद ही बाहर निकाल देता है, तो जब हम लोग फंस रहे हैं। तो बजरंगबली मंदिर के पास भी हमने देखा कि ऑलरेडी उनका दुकान है, उसके बावजूद भी बाहर ठेला लगाए हुए हैं। वो तो गलत कर रहे हैं ना, वो तो हक मार रहे हैं, गरीब का हक मार रहे हैं, ऐसे भी रोड जाम कर रहे हैं। उनको तो और कार्रवाई होना चाहिए। उनके चक्कर में हम लोग मारे जा रहे हैं, गरीब आदमी मारे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन लोग चलते आप लोग मारे जा रहे हैं। बिल्कुल तो बोल दिया सर, कहीं जो है राजा भोग, कहीं गंगोतेली हम पिसा रहे हैं। राजा भोग से हम लड़ नहीं सकते हैं, वो पैसा वाले दुकानदार है, हम तो ठेला वाले इधर उधर और आता है तो भगाता। ठेले वाला सबसे कमज़ोर वही, एक भिखारी को भगा देगा तो चला जाएगा, लेकिन हम तो नहीं जा सकते, मर जाएंगे रोड में, लेकिन रोड में रहेंगे। इसलिए हमारा हक नहीं मिला, हम हकदार है। 2000 सर्वे में 16 सर्वे कराए आप, वही वेंडर मार्केट के साथ हम भी थे। सर जना चौक से उधर, फिर डिप्टी मेयर का आया कि नहीं आप लोग व्हाइट लाइन के अंदर लगा सकते हैं, आप वेंडिंग जोन में है। कहाँ वेंडिंग जोन में है? तो आप नॉन वेंडिंग जोन घोषित कर दो इसको। तो देखा जाए तो बड़े दुकानदारों के चक्कर में आप लोग पीस रहे हैं। पिसा रहे, बिल्कुल पिसा रहे। तो उसका मुकाबला हम नहीं कर सकते सर। अब बोलिएगा आप उससे लड़ो, हम लड़ सकते हैं। एक ठेला वाले रोज 100 रुपया 200 रुपया कमाने वाले लाखपति और लाखपति हम कहाँ हैं? तो ये सोचने वाली बात है कि जैसा कि हमने आपको विजुअल दिखाया, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, आप देखें ये दुकानदार हैं, ये सभी अपने सामानों को अभी अंदर कर दिए थे और ये फिर से बाहर निकाल रहे हैं। तो उनके चक्कर में ये फुटपाथ दुकानदार जो हमारे अभी आसपास खड़े हैं, उनके चक्कर में ये पीस रहे हैं, जिनके चलते, ये बड़े दुकानदारों के चलते ये दुकानदार पिस रहे हैं और इनकी दुकानों को भी हटाया जा रहा है। हालांकि इनको एक रूट दिया गया है, एरिया दिया गया है कि आप नाले के ऊपर अपनी दुकानों को लगाएं, लेकिन ये नाले के ऊपर दुकान कैसे लगाएं, क्योंकि वहां तो बड़े दुकानदार अपनी सामानों को बाहर निकाल के रखे हुए हैं। तो प्रशासन को ऐसे दुकानदारों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे फुटपाथ दुकानदारों को भी मदद करनी चाहिए। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे है हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।